जय हिंद एवरीवन। अब सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज काजेंड। काजेंड एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हो गई है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में 2023। कजाकिस्तान जो कि हमारा एक एक्सटेंडेड एंड स्ट्रैटेजिक नेबरहुड भी है। कजाकिस्तान आप सबको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यहाँ पर उसके बीच में कजाकिस्तान आता है। तो कजाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है डिफेंस के एग्जाम्स में बीट एनडीए, एफ कैट, सीडीएस, सीएपीएफ, आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ऑल्दो अभी हम जल्दी ही यहाँ पर कंपाइल अप कर देंगे नवंबर के एंड में लास्ट 6 मंथ्स की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। यहाँ पे इवन नॉट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जितनी भी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई हैं या नेवल एक्सरसाइज हुई हैं वो सब हम डिस्कस कर देंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज काजेंड। नाम से पता लग रहा है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये है। कजाकिस्तान जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, आप सबको पता है लैंडलॉक्ड कंट्री, चारों तरफ से कंट्रीज हैं, इसके बीच में ये है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की कॉन्टिजेंट, दोनों कॉन्टिजेंट इंपॉर्टेंट हियर इज आर्मी और एयरफोर्स के दोनों कॉन्टिजेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट उसमें 120 पर्सोनल थे जो डिपार्ट हुए फॉर द कजाकिस्तान टू टेक पार्ट इन द सेवेंथ एडिशन है ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजेंड 2023। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। अब ये एक्सरसाइज कहां पे हो रही है? उत्तर कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, 11 नवंबर दिवाली से एक दिन पहले तक, 11 नवंबर 2023 तक ये चलने वाली है। इंपॉर्टेंट हियर इज सेवेंथ एडिशन। इंपॉर्टेंट नंबर 2 इस एयरफोर्स और आर्मी दोनों की कॉन्टिजेंट्स गई हैं। इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट कौन लेड कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट इसको यहाँ पे कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन कजाकिस्तान कॉन्टिजेंट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय द पर्सोनल फ्रॉम रीजनल कमांड साउथ ऑफ कजाक ग्राउंड फोर्सेस। तो ये डोगरा रेजिमेंट आपको पता हो, बिकॉज इस तरह की एक्सरसाइज में फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़े दिन पहले हरिमाओ हरिमाओ शक्ति करा था, तो आपको ये पता हो कि कौन सा रेजिमेंट इसमें इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज वर्स्ट केस अगर हुआ तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है या कौन सा एडिशन अभी चल रहा है। ओके, द जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी 2016 में। एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक से स्टार्ट हुई थी 2016 में। आफ्टर द सेकेंड एडिशन इसको अपग्रेड कर दिया गया था एंड कंपनी लेवल एक्सरसाइज कर दिया गया था। इसका नाम डाल दिया गया था एक्सरसाइज काजेंड। तो प्रबल दोस्तक से यहाँ पर एक्सरसाइज काजेंड तक हम आ गए हैं। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद जब इसको अपग्रेड किया गया था तो इसको बाय सर्विस एक्सरसाइज कर दिया गया। देखिए, खाली आर्मी के साथ आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स से कॉन्टिजेंट भी गया है, तो उसके बाद एयरफोर्स का कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आर्मी का था एंड बाद में 2016 के बाद यहां पर इसमें बाय सर्विस एक्सरसाइज हो जाती है एंड इसमें इंडियन एयरफोर्स को भी यहां पर ऐड कर देते हैं। तो इन दिस एडिशन बोथ द साइड्स विल प्रैक्टिस कंडक्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म के यहाँ पर ऑपरेशन चलते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, मिलिट्री कॉपरेशन कर लीजिए, यहाँ पे तो जितना भी यूएन मैंडेट के अंतर्गत आता है वो सब ये आपस में डिस्कस करते हैं। सो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनिशियली एयरफोर्स कॉम्पिटेंट नहीं था, 2016 का जिंड के बाद यहाँ पर बाय सर्विस एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है दोनों साइड्स को, सो दैट वहां पे जितनी भी बैटल की ड्रिल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, डिफेंस कॉपरेशन होगा, स्किल्स यहाँ पर क्या कहते हैं शेयरिंग होगी, जो कि एक प्रीरिक्विजिट है व्हाइल ऑपरेटिंग अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इन सभी एक्सरसाइज का क्वाइट ऑब्वियस है, फायदा यही होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की यहाँ पर मिलिट्री अपने स्किल सेट्स को यहाँ पे शेयर कर रही है एंड एक दूसरे से सीख रही है। The joint training will develop the necessary skills, resilience and coordination to conduct joint military operation. Semi-urban और urban environments में military operation करना है मिलके। यहाँ पर ये जितनी भी इसके रिलेटेड स्किल्स हैं क्वाइट ऑब्वियस है इन ट्रेनिंग में, इस एक्सरसाइज में ये सब शेयर होती हैं। And this will provide an opportunity for the contingents to share and view this the best practices। दोनों कंट्रीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सचेंज होंगी अमंग देम एंड दोनों कंट्रीज को यहाँ पर फायदा होगा। जैसे आपने देखा मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, यूएस के साथ क्वाइट ऑब्वियस है, बेस्ट आर्मीज के साथ
बेस्ट एयरफोर्स के साथ, बेस्ट नेवल के साथ आपकी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो एक्सरसाइज काजेंट विल फर्दर स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन द टू आर्मीज, आर्मीज के बीच में बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड नो डाउट इंडिया का ये एक्सटेंडेड और स्ट्रैटेजिक नेबर भी है कजाकिस्तान। सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको याद रखना है प्रबल दोस्तक से काजेंट की तरफ हम आए हैं। नाउ हिस्ट्री कर लेते हैं हम कजाकिस्तान की। कई बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कौन सी हैं, सेंट्रल एशियन रीजन्स भी बोल देते हैं। कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगर मैं उज्बेकिस्तान के बारे में यहाँ पे एक और फैक्ट बताऊं, कजाकिस्तान आपको मैंने बता दिया लैंड लॉक्ड कंट्री है। उज्बेकिस्तान के बारे में अगर बताऊं तो डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्रीज हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं। एक मैंने आपको बता दी उज्बेकिस्तान, सेकंड भी मैं आपको कई सेशंस में बता चुका हूं। यहां पर उसका नाम एल से स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में आप उस कंट्री का नाम लिखिए, ठीक है। एंड उज्बेकिस्तान तो दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में, जनवरी में न्यूज में था जब आप देखते हैं कि कफ सिरप के कारण बच्चों की डेथ्स होती हैं। कजाकिस्तान द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द यूनिट ऑफ जो सोवियत यूनियन था पहले, ठीक है। एंड द लिंक बिटवीन टू कंट्रीज डेट्स बैक टू 2500 ईयर्स, जब बुद्धिज्म जो है इंडिया से सेंट्रल एशिया में जाता है और जो सूफी आइडियाज हैं वहां सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आते हैं। बुद्धिज्म हमारी तरफ से जा रहा है एंड सूफिज्म वहां से आ रहा है। इंडिया कंसीडर सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड एंड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड की तरह इंडिया समझता है। तो यहां पर प्रबल दोस्तक से काजिन तक आए, बाय सर्विस पे आ गए हम, ठीक है, आर्मी और एयरफोर्स दोनों आ गई। सेकंड पॉइंट, 7th एडिशन अभी चल रहा है यहाँ पे 11 नवंबर तक। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल एशियन रीजन्स में ये कंट्रीज आती हैं। एंड उज्बेकिस्तान इज डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, करंट अफेयर्स में थी। दूसरी लैंड लॉक्ड कंट्री, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री जो है एल से स्टार्ट है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स में चल रही हैं वो हम लगातार डिस्कस करते रहते हैं एंड कंपाइल कर कर एक सेशन में भी हम इन सबको ले आएंगे। आई होप आप चैनल को हर रोज देख रहे होगे तो अपडेटेड रहोगे, बिकॉज अब फेब में सबसे पहले एफकैट का एग्जाम आने वाला है। साल की शुरुआत एफकैट से होगी, उसके बाद एनडीए और सीडीएस से होने जा रही है। एंड हमारे एसएसबी के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं। जो बच्चे एसएसबी की कोचिंग यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैंने चैनल के ऊपर भी लिखा हुआ है एंड अदरवाइज इट्स 6239847978, 6239847978। यहाँ पर हमारे जितने रिटर्न के बैचेस हैं, बेटा अग्निवीर, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। अभी ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, आप सबको बता देता हूं। एंड ऑफलाइन जल्दी ही हम अभी स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा उसमें टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट ऑनलाइन बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।